सत्योपख्यान में एक कथा है, प्रभु ना विलोके तो सखियां सहम जाती, और हंसिया बतिया से उनको बुलावती। बड़ा प्रयास किया हंसी से, बात से, कि जरा सा हमारे तरफ देखें। प्रभु ना बिलोके तो सखियां सहम जाती, हंसिया बतिया से उनको बुलावती। तब तक एक सखी जब नहीं देखे, वो फूल से विपुल पर लिखा, एक फूल पर लिखा। जब सखी ने कहा, एक सखी ने कहा, ये है रूप के गुमानी सखी, ऊपर ना सयानी देखें। तब सियाजू को लाए, तब इनसे मिलावती। कहा, लिखा उसी फूल पर, क्या लिखा कि कल गिरिजा पूजन हेतु लाऊंगी किशोरी जू को, और फूलवा से मारी फूल बगिया में बुलावती। उठा के फूल मारी, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जानने वाले सरकार तुरंत हाथ में लिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्या चीज है? कहा, इसको क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियल चीज है, क्या करोगे इसको, रहने दो। प्रभु तो जान ही रहे, जान रहे इसी समय पर आएंगी सब सहेलियां, आ करके वही समय जान रहे हैं। समय जान गुरु आए सुपाई। उनके सहेलियों के, भक्ति के सहेलियों के, भक्ति और 8 जो भक्ति की उदात्त भावनाएं हैं, वही सखी हैं। इनके आने का समय आ रहा। समय जानी गुरु आय सुपाई। आय सुदीना नहीं, ये भाई अगर एक जाते फूल लेने के लिए, कोई कष्ट की बात थी। एक रहते गुरु जी की सेवा में, पता नहीं कौन सेवा का अवसर आ जाए। यहां दोनों भाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। ये कौन सी बात है भाई? एक को तो रहना चाहिए था गुरु जी के पास में। प्रश्न हो सकता है, कवन हेतु गुरु चरण बिहाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु के चरणों को छोड़ करके दोनों भाई आज फूल लेने जा रहे हैं। कितना फूल लावेंगे भाई पूजा के लिए? लेकिन बड़े रहस्य की बात है, इसी पुष्प वाटिका में एक बार महर्षि नारद, जितनी भी कुमारी कन्याएं हैं, सबके गुरु महर्षि नारद थे। सीता, सती, पार्वती, सीता, रुक्मिणी, राधा, इंदा, विंदा, शीला, सुशीला, लक्ष्मणा, बरारोहा, चंद्रावल, ललिता, श्यामा, कामा, मंदोदरी, सीता, रुक्मिणी, सबके गुरु थे महर्षि नारद। नारद जी ने एक बार इसी बाग में हाथ देखा श्री कृष्ण जी का। सब सहेलियों ने घेर लिया, कहा बाबा हाथ देख लीजिए। देखा, एक बार नारद ऋषि राई, और यह सीता ही मिले बाग में जाई। कौने बाग में? जिसे जोने बाग में जा रहे हैं, बाग तड़ाग, उस बाग को देख करके भगवान प्रसन्न। बाग तड़ाग बिलू की प्रभु हर से प्रसन्न हुई। आज उसी बाग में जा रहे हैं। क्या कहा? एक बार नारद ऋषि आई, और सीता ही मिले बाग में जाई। जब हाथ देखा, कहो बगिया बीच, यही बगिया बीच, यही बगिया बीच पुत्री मिलई जो श्यामा, और तिन्ही का
कर तुम होई हो बामा। इसी बाग के अंदर में जिसकी सुंदरता पर तुम्हारा मन मोहित हो जाएगा, उसी के साथ में तुम्हारा विवाह। आज मानो ये जनाना बाग में भगवान का मानसिक विवाह होने जा रहा है, और भगवान धर्म सेतु पालक हैं। मजबूरी है इनके सामने नारद के भी वचन को सत्य करना है। बोले तब कहा बगिया बीच मिले जो श्यामा, और नहीं कर तुम वही हो बामा। तो पूर्ण करण, किसका था पूर्ण करण? पूर्ण करण मुनि बचन सुहाई, यही नाते लेन प्रसून चले दो भाई। पुलिस राघवेंद्र सरकार है। दूसरी बात क्या और भी कोई कारण है? कहा हाँ, कौन कारण है? भगवान सोचने लगे कि आज अकेले अगर जाऊं तो अकेलापन हमको महसूस होगा। काहे संग संग हाबिरानी न खाए। जब अग्नि देवता प्रकट हुए यज्ञ से और खीर लेकर के निकले तो सभी रानियों को दिया गया। संग संग, बड़े मुश्किल की बात, संग संग हाबिरानी न खाए, और संग संग हम गर्भ आए। पवन देवता ने गर्भ प्रतीत कराया। और संग संग परसी गई थारी। सब चारों भाई एक साथ में बैठ करके भोजन करते थे। संग संग परसी गई थारी, और संग ही मातु जवा निहारी। माता चारों लोगों को एक साथ में ही भोजन कर। तब संग संग हविरानी न खाए, और संग संग हम गर्भ आए, और संग संग परसी गई थारी, और संग ही मातु जवा निहारी। तई है सोच मन मार रघुराई, अलेन प्रसून चले दो भाई। अकेले आज कैसे जाए? बोले क्या और भी कोई शंका है? हाँ, क्यों नहीं। सरकार कहेगा कि अकेला विवाह अगर हमारा हो जाए तो हमारे भाई वैसे रहेंगे क्या? दूसरी बात, अगर हम अकेले जाएंगे तो सब यही कहेंगी बधूटियां, अरे चलो जैसे बड़ा भाई वैसे कुल वही है। हम तो श्याम वैसे ही, आज जब हमारा छोटा भाई रहेगा कहने एक श्याम है तो एक भाई गोरा है, जिसका मतलब बहुत होंगे तो दो और हैं। अगर गोरे नहीं होंगे तो एक श्याम होगा एक गोरा होगा, चलो बराबर है। भगवान सरकार हमारे सोचे कि उतते हुई है प्रश्न अनेका। सहेलियां उनकी अनेक प्रश्न करेंगी और मैं अकेले रहूंगा तो हम उत्तर दे पाऊंगे का। बोले तब अकेले उत्तर अकेले तो देंगे। उतते हुई है प्रश्न अनेका, और हम उत्तर दे पाऊंगे का। और हम ही देख भरत ही सब जानई, और लखन देखी रिपुसूदन मानई। और जानेंगे हमारे समान सांवला एक भाई होगा तो लक्ष्मण को देखेंगे तो रिपुसूदन को मान लेंगे। नहीं, एक भाई गोरा है निश्चित से एक भाई और गोरे होंगे। और यही सोची मन मह रघुराई, और लेन प्रसून चले दो भाई। आज दोनों भाई ये सोच करके उस वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। जब बाग में जाते हैं तो वहां को स्वामी जी कहते हैं, देखिए भक्तों को उठाने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए भगवान को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भक्त को जरूर उठाते हैं, भक्त के पास जरूर जाते हैं।
जब वहां पहुंचे, भूप बाग बर देख्यौ जाई, और तहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। बसंत ऋतुओं का राजा है कि ऋतुओं की रानी है? बोलो क्या कहा जाता है? राजा को पुल्लिंग कहा जाएगा कि स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा? है? ये नहीं कहा जाएगा कि राजा साहब इसी रास्ते से जा रही थी। ऐसा कहना साहित्य से, व्याकरण से दोष है कि नहीं? या कहा जाएगा रानी साहब इसी रास्ते से जा रहा था, व्याकरण दोष है कि नहीं? यहां अगर ये राजा है तो वहां बसंत ऋतु रही लो भाई, तो समझ से बाहर की बात है। राजा बड़ी शोभा दे रही है। क्या तुलसी बाबा को वहां थोड़ा कुछ अंदेशा हो गया क्या? तुलसी कलम न शोधी चलाई, इतने ऊंचे कवि तुलसी बाबा क्या कलम को शोध करके नहीं चलाए? तुलसी कलम न शोधी चलाई, और पुरुष लिंग ऋतु नारी बताई, क्या ही कारण यस लिखो गोसाई, कितना बसंत ऋतु रही लो भाई। क्या कारण? देखो आज जब भगवान जा रहे हैं तो बसंत ऋतु नहीं है। कौन ऋतु है? कुआर के अजोर पाक शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के पहुंचे थे। भगवान जो है कुआर के महीने में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को पहुंच रहे हैं उस वाटिका में, और उसी समय थोड़ा ठंडक का शुरुआत होता है, वही शुरुआत का समय है। तो बसंत कहां आ गया? भगवान का मानसिक विवाह हो रहा है, श्री किशोरी जी का मानसिक विवाह होगा, तो सब निमंत्रण कार्ड पाए हुए हैं। सब राजा लोग देखिए, दीप दीप के भूपति नाना उधर तो है ही है, देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, लेकिन जब ऋतुराज आया तो वो तो अपनी जगह पे रहेगा ना। ये भी तंबू लगा हुआ है, तंबू में है बसंत। हाँ लिखा तो समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा धूप बाग पर देखो जाई, तह बसंत ऋतु रही लो भाई। और यही नहीं, बितान कैसा है? कहा बरन बरन पर बेल बिताना, नाना प्रकार के बेलियों का बितान बना हुआ है, तंबू लगा उसके नीचे। तुलसी बाबा ने देखा, कहा इस महीने में बसंत यहां है, इसका मतलब मानसिक विवाह में वो आया है निमंत्रण, क्योंकि ये ऋतु उसका है नहीं। तो लो बड़ा अच्छा अवसर है, हम भी अयोध्या के कवि हैं, सरकार हमारे अयोध्या के नाथ हैं। नहीं अगर उस समय में था तो ला इसी समय मानसिक विवाह में ही बराती बन जाऊं। अवधपुरी के कवि रहो भाई, तुलसी बाबा अयोध्या के ही कवि तो हैं। अवधपुरी के कवि रहो भाई, और इधर रुचिर बसंत जनकपुर आई, ये भी आया है निमंत्रण में। तो तुलसी बन गए सुभग बराती, और कहा बसंत ऋतु भयो घराती। तो बराती और घराती में थोड़ा नोक झोंक चलता है नहीं? तुलसी बाबा से रहा नहीं गया, कहा किस पर प्रयोग करें? कहा इसी बसंत पर प्रयोग करना, यही सबका राजा है ऋतुओं का। बोले तब तो तुलसी बन गए सुभग बराती, और कहा बसंत ऋतु भयो घराती, और कीन मस्खरी कवि मुस्काई, और कहा तह बसंत ऋतु रही लो भाई। बोले सियाह वरना चंद्र की। अब आगे बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर के, बंधु समेत, और परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। हर के बंधु समेत,
बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हरखे बंधु समेत और परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। परम रम्य चार ही जगह है संपूर्ण मानस में। एक तो परम रम्य यह बाग है, दूसरे परम रम्य गिरवर कैलाशु कैलाश पर्वत परम रम्य, और तीसरे परम रम्य उत्तम यह धरणी। चौथा भरद्वाज आश्रम यति पावन और परम रम्य मुनिवर मन भावन। ये चार स्थान है। नहीं, परम रम्य उत्तम यह धरणी, ये जो जहां से कहने का मतलब सरकार उस पार होते हैं, क्या है वो? नहीं, परम रम्य उत्तम यह धरणी वहां श्वेत बांध रामेश्वर के पास। ये चार स्थान परम रम्य हैं। आज भगवान राम को भी ये बाग सुख दे रही है, जो अखिल ब्रह्मांड को आनंद देता है। सच्चिदानंद संदोह कहा जाता है। भगवान शंकर जिसको सच्चिदानंद कह करके, सतचित आनंद कह करके प्रणाम करते हैं, आज ऐसे सच्चिदानंद सरकार जो अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम है, उनको ये बात आनंद दे रही है।